ऐसा क्या है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच इधर तनातनी पहली बार मुझे लगता है 2010 के बाद, अभी जिस प्रकार का संबंध है वैसा संबंध 2010 के बाद कभी नहीं था। क्या है सबसे बड़ा कारण? अगर हम इन कारणों को ढूंढना शुरू करते हैं तो एक कारण, कई कारण तो कई होते हैं, लेकिन एक कारण सबसे बड़ा जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रही है, अपना आधार ढूंढ रही है। जबकि आरजेडी और को आदत लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त आरजेडी के खिलाफ का जो वोट बैंक है, मतलब आरजेडी विरोधी वोट बैंक जो है, उस वोट बैंक को वोट काटती रहे। मतलब कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल लगातार, आज मैं कहूं तो 97 से लेकर 2025 के बीच में केवल एक चुनाव ऐसा रहा जब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़ी, अन्यथा हर चुनाव में तालमेल रहा है, गठबंधन रहा है राजद और कांग्रेस का। तो उसमें राजद ने कांग्रेस की भूमिका यह बनाई कि कांग्रेस पार्टी वोट कटवा की स्थिति में रहे, मतलब आरजेडी के खिलाफ जो वोट है वो वोट काटे। इस बार राहुल गांधी ने वो रणनीति बदल दी है। इस बार राहुल गांधी भी उसी पिच पर बैटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में, जिस पिच पर आरजेडी की राजनीति होती रही है। तो क्या है ऐसा राजनीति? क्यों राहुल गांधी ने का मकसद क्या है? राहुल गांधी का एकमात्र मकसद है कि कांग्रेस पार्टी वोट कटवा की पार्टी के टैग से अब मुक्ति पाए और मेन स्ट्रीम की मुख्य धारा की पार्टी बने। इसीलिए आपको याद होगा जब कृष्णा लावरू पहली बार बिहार आए थे, बिहार के प्रभारी बनकर, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ए टीम बनेगी। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आज लालू परिवार, राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि कांग्रेस पार्टी वोट कटवा पार्टी की तरह राजद विरोधी वोट काट ले, जिससे कि आरजेडी और महागठबंधन की जीत में की संभावनाएं बने। तो क्या था रणनीति? आप देखिए, लगातार जब से राजद कांग्रेस के साथ है तब से लगभग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता, विधायक दल कौन होते रहे? लगभग अधिकतर की बात मैं कर रहा हूं, अधिकतर सवर्ण समाज से थे, जबकि सवर्णों का वोट मिलता ही नहीं था कांग्रेस को। सवर्णों का वोट मिलता नहीं है, सवर्ण तो लगभग सब के सब आरजेडी विरोधी वोट बैंक है। तो आरजेडी विरोधी वोट बैंक के कारण वो तो एनडीए के साथ रहा, नीतीश कुमार के साथ रहा, बीजेपी के साथ रहा, लोजपा के साथ गया। जब लोजपा राजद के खिलाफ गई तो कभी तो कांग्रेस के साथ है नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, नेता, विधायक दल या कांग्रेस पार्टी से अधिकतर सवर्णों को उम्मीदवार बनाकर या बनवाकर लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का लगातार यह प्रयास होता रहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में वोट कटवा पार्टी बनी हुई रहे। और जब वोट कटवा पार्टी बनी रहेगी तो एक और राहत मिलेगा लालू यादव, तेजस्वी यादव को। और जो मिलता रहा कि जो भी सीट, जितनी भी सीट मिलता रहा कांग्रेस को, कांग्रेस मजबूर होकर लड़ती रही, चूंकि कांग्रेस का अपना आधार ही खत्म हो गया, वोट कटवा पार्टी बन गई। तो केवल और केवल, जैसे आपको याद होगा कि कई लोकसभा, विधानसभा चुनाव से लेकर म्युनिसिपैलिटी तक के चुनाव में, ग्रामीण में पंचायतों के चुनाव में भी कई कैंडिडेट, जो मजबूत कैंडिडेट होते हैं ना, वो डमी उम्मीदवार खड़ा करते हैं। डमी उम्मीदवार मतलब क्या होता है कि उम्मीदवार के नाम पर साइड बेनिफिट, ठीक है, तो डमी उम्मीदवार खड़ा किया करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के संगठन का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने लगभग प्रायः अधिकतर बार डमी उम्मीदवार के रूप में, डमी कैंडिडेट के रूप में, डमी ताकत के रूप में इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी का करती रहे। और अंतिम में तो प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसे थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कहते थे इस बात को, लालू यादव ने खुलेआम कहा कि इसको तो हम ही प्रदेश अध्यक्ष बनवाए। अखिलेश सिंह के बारे में, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, हम तो इसी गया था दूसरे का पैरवी करने के लिए। लेकिन हम कहे सोनिया जी को फोन किया कि नहीं इसी को बनाइए। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए, सोनिया जी मतलब 12 साल में एक राज्यसभा का सदस्य मिला, और सोनिया जी राज्यसभा का सदस्य उस व्यक्ति को बना रही है जिसका पैरवी लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो ये स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नेता, विधायक दल कौन बनेगा,
उम्मीदवार कौन बनेगा विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, ये सब प्रायः लालू प्रसाद यादव ही तय करते रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेताओं से कभी बातचीत भी नहीं होती थी। लालू यादव का लगातार फोन सोनिया गांधी के पास गया, सोनिया गांधी को लालू यादव ने जो कहा सोनिया गांधी ने मान लिया। तो ये हैसियत कांग्रेस पार्टी की बिहार में रही और पहली बार ऐसा दिख रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत ढूंढ रही है बिहार में। और ढूंढने के लिए आप कई परिवर्तन, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं आपको कि कई परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने किए। संगठनात्मक परिवर्तन किया, वैचारिक परिवर्तन भी। आप जैसे देखिए कांग्रेस पहले क्या, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं होते थे बिहार की राजनीति में। आज राहुल गांधी बिहार की राजनीति में मुद्दे कौन है? राहुल गांधी के मुद्दे हैं दलित का, मुद्दा है पिछड़ा का, मुद्दा है आरक्षण का, मुद्दा है निजी क्षेत्र में आरक्षण का, मुद्दा है अल्पसंख्यकों का, मुद्दा है SIR का। ये सब किसके मुद्दे हैं? किनके मुद्दे हैं? दलितों के मुद्दे हैं, पिछड़ों के मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच संबंध कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि लालू परिवार की इच्छा थी कि राहुल गांधी की राजनीति पुराने ढर्रे पर चलती रहे। सवर्णों को लगना चाहिए, एंटी RJD वोट बैंक, मतलब एंटी माई वोट बैंक जो है उसमें डेंट करे जाकर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। लेकिन इस बार राहुल गांधी सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अपना नेता विधायक दल बदला, बिहार प्रदेश प्रभारी बदला, मुद्दे बदले। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर जो है दलित छात्र समागम करते हैं राहुल गांधी। तो ये सब चीजें चुनौती है, बदली हुई कांग्रेस है लालू परिवार के समक्ष। इसीलिए आपने देखा कि लगातार 6 बार बिहार राहुल गांधी का दौरा हो चुका है जनवरी से लेकर अब तक। पहले क्या होता था, हर दौरे में आपको याद होगा कि जब कभी भी राहुल गांधी का दौरा होता था बिहार का, पटना का, सबसे पहले मत्था टेकने के लिए राबड़ी आवास जाना होता था, लालू प्रसाद से मिलना, राबड़ी देवी से मिलना, मिल लिए। क्योंकि को मानना था कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तो चुनाव जीतेगा तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के प्रचार से जीतेगा। राहुल गांधी को चुनाव प्रचार भी नहीं करने दिया जाता था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात याद कर लीजिए आप, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। और विशेष रूप से कांग्रेस जनों को जानना ज्यादा जरूरी है बिहार में कि जब चुनाव अभियान चल रहा था लोकसभा चुनाव का, तो तेजस्वी यादव और केवल मुकेश सहनी, यही 2 ऐसे चेहरे थे जो महागठबंधन की तरफ से हर लोकसभा सीट के अंदर आने वाले हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और उस दौरान ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस आलाकमान को यह धमकी दे दिया कि अगर राहुल गांधी अगर बिहार में 40 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे तो चुनाव बिहार का प्रोराइज हो जाएगा मोदी वर्सेस राहुल, और मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाएगा। अगर मोदी वर्सेस राहुल गांधी अगर हो गया चुनाव बिहार का, तो फिर मोदी फिर 40 का 40 निकाल लेगा, 39 तो तय मानिए। तो इस डर से कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार नहीं किया। और यही डर फैलाकर लगातार 20 वर्षों से कांग्रेस प्रचार नहीं करती रही। क्योंकि अगर प्रचार करेंगे तो आधार बनेगा, आधार बनेगा तो किसके बीच बनेगा? आधार बनेगा अल्पसंख्यकों के बीच आधार बनेगा। जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक क्या रहा था? दलित, सवर्ण और मुसलमानों का। तो जो RJD चाहती नहीं है कि दलित सवर्ण तो ठीक है चला गया, लेकिन दलित और मुसलमान वोट बैंक कांग्रेस के पास दोबारा नहीं जाए, ये लगातार प्रयास रहा राहुल गांधी तेजस्वी यादव का और लालू यादव का कि कांग्रेस अगर उभर के आती है, बिहार में ताकत बनती है। तो आज देखिए जहां जहां कांग्रेस पहले ये दूसरे नंबर की पार्टी है, वहां पर दलित और मुसलमान किसको वोट देते हैं? चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, कहां देता है, किसको देता है वोट? और कांग्रेस का आधार खाया किसने? चाहे बिहार हो तो बिहार में खाया तो राजद ने खाया, यूपी में समाजवादी पार्टी ने, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने, दिल्ली में किसने खाया कांग्रेस का वोट बैंक? अरविंद केजरीवाल ने। तो जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को स्पेस दिया है, क्षेत्रीय दल उसको समाप्त कर दिए हैं। तो यह संकट, तो समस्या यहां है। इसीलिए अगर मुझे जैसा जिस प्रकार से राजनीति कांग्रेस ने बदली है,
तो एक संभावना तो दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत होगी, लेकिन इसका इस चुनाव की संभावना पर कितना असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सा सवाल है। सवाल एक इसलिए खड़ा होता है, उसमें बाधा एक ही चीज का है, अहंकार। अगर महागठबंधन के जितने भी दल हैं, इनके अंदर प्रायः देखेंगे आप हर चुनाव में सबके अंदर अहंकार होता है, ज्यादा अहंकार होता है। एनडीए के नेताओं की तुलना में ज्यादा अहंकार होता है। एनडीए में केवल एक व्यक्ति अहंकारी ज्यादा है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लगता है कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए वो अहंकारी ज्यादा है। लेकिन महागठबंधन में देखेंगे कि अहंकार लगभग सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो आरजेडी में है। तो यह सबसे बड़ा खतरा है। आरजेडी अगर इस बात का एहसास कर ले कि कांग्रेस पार्टी की ताकत कितनी है, बढ़ी है पहले की तुलना में, नहीं बढ़ी है, तो फिर उसका परीक्षण होना चाहिए। हर पार्टी को उसकी क्षमता, उसकी जीतने वाली सीटें, उसके आधार पर सीट एलोकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जितना विनेबल सीट है, जीतने लायक सीट है, पहले आप सिंबल बांट दीजिए चुरा करके, और जो बाद में बचता है हारने वाला सीट सब वो दे दीजिए सहयोगी को। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि सीटों की घोषणा होने से पहले कि महागठबंधन में कौन कौन पार्टी कितनी सीटें और कौन कौन सीट लड़ेगी, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने पहले ही सिंबल बांट दिया था। ठीक है, तो ऐसा खेल अगर विधानसभा चुनाव में भी होगा तो मुझे लगता है कि, इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार कान खड़ा है कांग्रेस का भी, CPI-ML का भी। तो ये सब चीजें अंतर है, तो देखना है क्या होता है इस बार भी। लेकिन ये दिख रहा है कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी फिर बन जाएगी या मेन स्ट्रीम पार्टी के रूप में उभर कर आएगी, ये तो निर्भर करेगा राहुल गांधी के एक्शन पे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।